हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब बुड्ढी मालवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरव्वजा निसाब के मुताबिक तकमील के बाद हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदली रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर एक साल में 35 किताबें पढ़ी। कि जामिया सल्फिया को बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए मियाँ फजल हक मरहूम रहमहुल्लाह का बड़ा एक किरदार है। एक दफ़ा मियाँ साहब तशरीफ लाए, एक छोटा सा तालिब इल्म था, सर्दी से वो सर्दी का मौसम था, बेचारे को सर्दी लग रही थी, तो उतार कर अपना मफलर उसके सर पर उड़ा। और मैंने देखा कि जामिया में जब रेड़ों पर या ट्रक वगैरह पर गंदम की बोरियां आती तो बड़े उम्र के जो तालिब इल्म होते वो दो तालिब इल्म मिलकर एक बोरी को उठाते। लेकिन हजरत मौला चीमा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरी कमर पर बोरी रख, और अगर मेरा हाफसा गलती नहीं कर रहा तो बसाओं का दो बोरियां अपनी कमर पर उठाकर स्टोर तक पहुंचा। तो आपने भी बहुत सा इल्मी काम किया है, तसनीफी काम किया है, तो अब तक कितनी किताबें आपने लिखी हैं? हजरत सैयद अबू बकर गज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा याद फरमाया और उन्होंने मुझे हजरत इमाम अब्दुल जब्बार गज़वी रहमतुल्लाह अलैह की किताब दी। अल्लाह मेरे वो काम किया, सैयद साहब ने उसे बहुत ही पसंद भी फरमाया। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमहुल्लाह भी इधर जामिया में आया करते थे। कि बोले की झुकी तांगे वालों से कहना कि मैंने जामिया सल्फिया जाना है, उनका मकसद ये था कि ताकि तांगे वाले भी जामिया के नाम से मुतारफ हो। बिल्कुल ऐसे हुज्जियत हदीस में मुझे उनका एक जुमला याद आ रहा है, मौलाना आसिम इस्साई की किसी बात पर नकद करते हुए लिखते हैं, हमें अपने मौलाना से कोई गिला नहीं, हमें तो मुतानक और संजीदगी से शिकायत है कि उन्होंने हमारे मौलाना का साथ क्यों छोड़ दिया। प्रोफेसर साजिद मीर साहब, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हज़रतुल अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब हमारी जमात के अमीर हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें इल्म फ़ज़ल की बहुत सारी रिफ़तों से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो उन्होंने जमात की ज़माने इक़्तिदार को संभाला हुआ है, जमात दिन ब दिन तरक्की कर रही है। उनकी खिदमत का दायरा तो इतना वसी है कि चंद बातों में हम क्या अर्ज़ करेंगे। तलबा किराम के लिए कोई नसीहत करना चाहेंगे जो मदारसे दीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं? बड़ी अफसोस वाली बात है कि हमारे दीनी मदारस के तलबा भी अपने रातों का अक्सर हिस्सा मोबाइल के साथ खेलने में गुजारते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शेखुल हदीस व तफसीर मोहतरम जनाब खालिद सैफ साहब। आपने कलम की नोक पे बहुत सा ऐसा काम किया है, एक इनकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत हैं। आज हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, आज उनकी हालात ज़िंदगी जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ तलबा किराम के लिए कुछ नसीहतें वो इंशाल्लाह आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए हम आपकी भी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया जी। और लोगों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए आज हम बहुत से आपसे पैगामात लेंगे, बिलखुसूस जो मदारसे दीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबे इल्म हैं, असातिज़ा किराम हैं। चूँकि आपका बहुत सा एक वसी तजुर्बा है इल्मी मैदान के अंदर, तदरीसी मैदान के अंदर, तलबा किराम को क्या क्या काम करने चाहिए और किस तरह वो मैदान अमल में आके अच्छे कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं, तो आपके ख़ानदानी पस मंज़र से हम आज के इस इंटरव्यू का आगाज़ करना चाहेंगे। आपके हुस्न ज़ान का शुक्रिया। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, ताहम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मेरा ताल्लुक़ उलमा, हुफ़ाज़ और अहलुल्लाह की मशहूर व मारूफ़ बस्ती चक नंबर 36 का अब्बे से है। क़याम पाकिस्तान के वक़्त हमारे आबा व अजदाद भी इंडिया से हिजरत करके इस गाँव में आए और इस गांव के इंतखाब की वजह ये थी कि तकसीम से कबल हमारे ज़िला फ़िरोज़पुर के मशहूर व मारूफ़ बस्ती बुड्ढी माल के बहुत सारे उलमाए किराम ने इस गांव को अपना मस्कन बनाया था जी। तो तकसीम से पहले भी इन उलमाए किराम के साथ हमारे आबा व अजदाद के ताल्लुकात थे। इस वजह से उन्होंने भी इसी बात को पसंद किया कि इनके साथ ही रहें पाकिस्तान बनने के बाद भी। बहुत बड़े बड़े उलमा थे उस वक़्त। हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब बुड्ढी मालवी रहमतुल्लाह अलैह थे और उनके बारे में मैं बयान करूं कि हमने बचपन में उन्हें देखा कि यूँ समझो कि वो इमाम इब्न हज़म की किताब अल मुहल्ला के आशिक थे जी। हर वक्त चारपाई पर उनके साथ किताब मौजूद रहती थी। मौलाना अब्दुल गनी बुड्ढी मालवी और शेखुल मशाइख हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्लाह साहब मुहद्दिस बुड्ढी मालवी, शेखुल हदीस हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्लाह साहब बुड्ढी मालवी, मौलाना कुदरतुल्लाह और बेशुमार उलमा हुफ़ाज़ का ये गाँव है और अल्लाह पाक ने मुझे भी इसी गाँव में आंखें खोलने का शरफ़ अता फरमाया है। तो ये जो आप दीन की तरफ आए, दीन का आपको लगन हुई और बिलखुसूस तसनीफ़ी ज़िंदगी का जो आपने आगाज़ किया है, तसनीफ़ी काम का जो आपने आगाज़ किया है, ये तो एक बड़ी लंबी दास्तान होगी। इससे पहले जो आप दीन की तरफ आए, दीनी तालीम को हासिल किया, इसमें आपके वालिदैन का भी किरदार है? बिलाशुबा वालिदैन, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इन अहलुल्लाह और उलमा की सोबत और रफ़ाक़त की वजह से उनका दीनी ज़ौक़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा शौक़ था
और इन उलमा को देखकर उन्होंने भी, उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि हमारा बच्चा भी दीन का इल्म पढ़े। तो लिहाजा उन्होंने मुझे प्राइमरी के बाद जामिया सुल्फिया में दाखिल करवा दिया जी। तो जामिया में मैंने 1961 में दाखिला लिया और 1968 तक सारा मुकम्मल कोर्स उस वक्त 8 साल का होता था जी जी। मैंने जामिया से उसकी तकमील की। 2 साल फिर बाद में मैंने अपने गाँव में तदरीस की। हज़रत मौलाना आसिफ मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह ताला ने इदारा कायम किया था। तो जैसे ही मैं फ़ारुग हुआ तो उन्होंने मुझे तदरीस का मौका अता फरमाया और तदरीस के साथ साथ दोबारा फिर मैंने शेखुल हदीस हाफ़िज़ अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से बिला शिरकते गैर सही बुखारी पढ़ी माशाअल्लाह। जामिया में भी हमारे उस्ताद हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्लाह साहब मुहद्दिस मौलवी रहमतुल्लाह अलैह थे, हमारे गांव के ही थे। अच्छा। और दोबारा फिर गांव में जाकर फिर हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्लाह साहब भी उस वक्त वो इदारे में उस्ताद थे जिसका मैंने जिक्र किया। तो मैंने भी उनसे मौके को गनीमत जानते हुए दोबारा सही बुखारी की क़िराअत की और सही बुखारी की आखिरी हदीस पर दस के लिए, जैसे हमारे मदारस में रवाज है, आखिरी हदीस पर दस के लिए हमने शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला साहब जाल वाले रहमतुल्लाह उनको ज़हमत दी। अच्छा, और चूँकि हज़रत मौलाना आसिफ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद ज़ोदो तसव्वुफ़ में बहुत ऊंचा मुकाम रखते थे, तो अहलुल्लाह से उनके बड़े मरासिम थे। उन्होंने बहुत सारे अहलुल्लाह को भी इस तकरीब में मदऊ किया। उनमें हज़रत सूफ़ी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह मंडी मामू कानन वाले, एक बुजुर्ग थे हमारे पीर सैयद मौला बख्श कुंवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम भी थे, बड़े आबिद ज़ाहिद भी थे। और उनका सारी ज़िंदगी ये मामूल रहा, जैसे कुरान पाक की तिलावत की जाती है, वो बाकायदा सही बुखारी शरीफ की भी रोज़ाना तिलावत किया करते थे, वो भी उस प्रोग्राम में शरीक माशाअल्लाह। और हज़रत मौलाना हकीम अब्दुल अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस इलाके बहुत ही बुलंद किबार अहलुल्लाह और किबार उलमा उसमें तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब जहाल वाले रहमतुल्लाह, उनका आखिरी हदीस पर दरस था और इदारा उनमें से उनको नया ही कायम हुआ था। उन्होंने आकर वापस फैसलाबाद शहर में आकर मौलाना इसाक चीमा साहब से जिक्र किया होगा कि मैं छत्ती चक में गया था और इस तरह एक तालिब इल्म ने सही बुखारी पढ़ी, शायद मेरे वो पढ़ने के अंदाज से मुतासर हो गई या अल्लाह बेहतर जानता है क्या बात है। बारकैफ उस प्रोग्राम के 2-3 दिन बाद मौलाना अब्दुल्ला साहब और हज़रत मौलाना मोहम्मद इसाक चीमा साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे गाँव में तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने इदारे का तारुफ़ कराया और साथ ही फरमाया कि सिर्फ इदारे का तारफ़ कराने के लिए हम नहीं आए, बल्कि हम तो इसलिए हैं कि आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं ताकि आप अपनी तालीम और तरबियत को मज़ीद निखारें, इदारे में और ज़्यादा अपने तालीम के मराहल को तय करके ज़्यादा अच्छे तरीके से दीन की खिदमत कर सकेंगे। तो बारकैफ इस तरह फिर इदारा उलूम असलिया से वाबस्तगी हुई और इदारे में असल में आप जैसा कि जानते होंगे कि तखस्सुस फिल हदीस का इदारा था ये, तो उसमें तदरीस के साथ साथ और तालीम के साथ साथ हमसे उस दौर में मुख्तलिफ उन्वानात पर तहकीकी रिसर्च नोट्स भी लिखवाए जाते थे। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमतुल्लाह जो उस वक्त उस्ताद थे इदारे में, वो हमसे मशक करवाया करते थे। तो इसी मशक ने ही आगे चलकर इस मैदान का इंतखाब किया और 2 बुजुर्गों की मोहब्बत और शफ़क़त ने इस बारे में कुछ और ज़्यादा ख़ास किरदार अदा फरमाया। एक तो थे हज़रत मौलाना मोहम्मद अताउल्लाह हनीफ रहमतुल्लाह अल-मकतबा सलफ़िया के मालिक थे और जिन्होंने सुन्नत नसाई शरीफ के हवाशी लिखा तारीक़ातुस सलफ़िया के नाम से। तो उन्होंने, जब मैं इदारा उलूम असलिया में पढ़ रहा था, उसी वक़्त उन्होंने हज़रत नवाब सिद्दीक़ हसन खां रहमतुल्लाह अलैह की किताब एक अता फरमाई मुझे, जो उनकी खुद नविश्त तस्वाने हयात। किताब उर्दू में थी, नाम अरबी स्टाइल में था, इब्काउल मिनन बिइल्काइल मिहन, और बड़ी मुफीद और मुअस्सर और तलबा के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुफीद किताब थी। नवाब साहब रहमतुल्लाह की किताब अगरचे उर्दू में थी, लेकिन वो उर्दू ज़ुबान का बिल्कुल इब्तदाई दौर था। आज ज़ुबान ने बहुत सारी करवटें बदली हैं, ज़ुबान का लहजा और उसूब बदल गया है। तो मौलाना साहब रहमतुल्लाह की ख्वाहिश थी कि इस किताब को इस तरह मुरतब किया जाए गोया कि आज के दौर के किसी इंसान ने उसे लिखा। तो ये उन्होंने मुझे रहनुमाई दी और मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक काम किया, उसकी ज़ुबान की तस्हील कर दी, जो मतरूक हो चुके थे मुहावरात और अल्फाज उनको तर्क कर दिया और आजकल की मौजूदा मुरवजा सलीस और शगुफ्ता ज़बान में मैंने उसे मुरतब करने की कोशिश की, पैराग्राफी की, उन्वानात नए लगा दिए, ज़ैली सुर्खियाँ लगा दी। तो वो किताब खुद नविश्त तस्वाने हयात नवाब सिद्दीक़ हसन खां रहमतुल्लाह के नाम से उनके इदारे दारुद्दावा सलफ़िया की तरफ से 2-3 दफ़ा छपा। माशाअल्लाह। इसी तरह हज़रत सैयद अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफ़ा याद फरमाया और उन्होंने मुझे हज़रत इमाम अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब दी जिसका नाम था इस्बातुल बैत वल इल्हाम। वो उसमें एक आलिम के जवाब में थी जो तसव्वुफ़ के इन मसाइल से इत्तेफाक नहीं करते थे। तो हज़रत इमाम अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाह ने उनके जवाब में वो किताब लिखी जिसमें बैत, इल्हाम और तसव्वुफ़ के कुछ दूसरे मसाइल पर उन्होंने रोशनी डाली।
तो हज़रत सैयद अबू बकर गज़वी रहमतुल्लाह का ख्याल था कि वो दोनों बुज़ुर्ग आप अल्लाह के पास जा चुके हैं, किताब मुफीद है, तो बजाय इसके कि वो सवाल जवाब के अंदाज़ में उसे छापा जाए, एक तो उसकी ज़ुबान की तसील की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि सवाल जवाब के अंदाज़ को तर्क करके किताब का जो खुलासा है, उसकी रूह है, उसको असर नौ मुरतब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो काम किया। सैयद साहब ने उसे बहुत ही पसंद भी फरमाया, और आखिरी मुलाकात में उन्होंने ये भी फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि इस पर मुकदमा मैं खुद लिखूँ। तो मैंने अर्ज़ किया जी आपसे ज़्यादा मौजूद शख्सियत कौन हो सकती है, आपके जद्द अमजद की किताब है। तो लेकिन अफसोस ये कि इसके थोड़े अरसे बाद ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लंदन में एक इस्लामिक फेस्टिवल में तशरीफ़ ले गए थे, वहाँ रोड एक्सीडेंट में वो शहीद हो गए, तो बाद में इस मुस्तबदे का कोई पता नहीं चल सका। लेकिन बारकैफ इन कामों से इस तरफ ज़रा थोड़ी सी तवज्जो हो गई। तो जो आपने उस्ताद जी वक़्त गुजारा है सन 61 से लेके 8 साल आपने दौर जामिया सल्फिया के अंदर गुजारा है। जामिया सल्फिया में आपके बहुत से असातिज़ा किराम होंगे, बहुत से आपके रूममेट होंगे, आपके क्लास फेलोज़ होंगे, उनमें से किसी एक का तज़किरा करना चाहेंगे जो है कोई ऐसा वाक़या, तारीख़ी वाक़या कि जो आज के तलबा किराम के लिए कोई नसीहत के तौर पर हो जाए? अल्लाह अकबर। जामिया का वो दौर बड़ा ही अहम दौर था, अगरचे इमारत तो उस दौर में इस कदर शान शौकत वाली नहीं थी जैसी आजकल है, लेकिन उस दौर में 1961 में मैं जब गया तो उस वक़्त जामिया में शेखुल अरब वल अजम हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद साहब मुहद्दिस गोंदवी रहमतुल्लाह अलैह मनसब शेखुल हदीस पर फ़ैज़ थे, और हज़रत हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिन और रात और सुबह और शाम के जो मामूलात देखे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा असर डाला, और उनको मैं कभी फरामोश नहीं कर सका। हज़रत हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि नमाज फ़जर के बाद इशराक पढ़ के अपने कमरे में तशरीफ़ ले जाते थे, उस वक़्त तक ज़िक्र फ़िक्र में मसरूफ़ रहते। इस तरह मगरिब की नमाज़ पढ़ा के भी वो जाए नमाज पे तशरीफ़ रखते और इशा तक ज़िक्र फ़िक्र में मसरूफ़ रहते थे। बिल्कुल अल्लाह अकबर। हज़रत हाफ़िज़ साहब जून और जुलाई के गर्म और छोटी रातों में मैंने देखा कि जहाँ हज़रत हाफ़िज़ साहब का कमरा था, मैं रात को वहीं सोता था, करीबी 4 बजे मेरी होती थी। तो जून जुलाई की छोटी रातों में भी बसा औकात उनके तहज्जुद में कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ सुनकर आंखें खुल जाती। हमारे एक शेख थे उस दौर में जामिया में पढ़ाते थे, शेखुल माकूलात हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफुल्लाह खान साहब सवाती रहमतुल्लाह, वो काफ़ी अर्सा हज़रत हाफ़िज़ साहब के साथ एक ही कमरे में रही। तो हज़रत हाफ़िज़ साहब तो 1961 में तशरीफ़ ले गए, लेकिन मौलाना शरीफुल्लाह खान साहब काफ़ी साल बाद तक भी पढ़ाते रहे। तो एक दिन मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हज़रत आप हज़रत हाफ़िज़ साहब के साथ काफ़ी अर्सा तक एक ही कमरे में रहे, तो कोई बात मुझे उनके बारे में बताएं, आपने हज़रत हाफ़िज़ साहब को कैसा पाया? तो कुछ देर तक तो वो सर झुकाकर बैठे रहे, सर उठाया तो फरमाने लगे, बात ये है कि काफ़ी साल हम इकट्ठे रहे, मुझे ये साथ नसीब हुई कि मैं हज़रत हाफ़िज़ साहब के साथ रहा, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस अरसे में मैं पहचान नहीं सका कि वो कोई इंसान थे या फरिश्ता। मैंने कहा जी बात समझ में नहीं आई। तो जाहिर है कि वो एक इंसान ही थे, जीते जागते, खाते पीते, हंसते मुस्कुराते, पढ़ते पढ़ाते इंसान ही थे। कह लगे नहीं ये बात नहीं, बात यह है कि मैं सारी रात लंबी तान कर सोया रहता, लेकिन जब भी मेरी आँख खुलती मैं देखता कि हज़रत हाफ़िज़ साहब नमाज में मसरूफ़ हैं, या कुरान पाक की तिलावत फरमा रही है, या ज़िक्र फ़िक्र में हैं, या मुराजात में मसरूफ़ है। अल्लाह जाने वो आराम कब फरमाते थे, मैं तो समझ ही नहीं सका। सारे दिन का वो पढ़ाने का मामूल है जी, और रात को वो मुसल्ले और अल्लाह पाक ने इल्म व फ़ज़ल की इतनी वसअतों से नवाजा था कि जामिया में उसी दौर में उन्होंने अल्लाह अकबर कबीरा नमाज फ़जर के बाद कुरान पाक का दर्स शुरू फरमाया, तो 10 महीने में सूरह फातिहा का दर्स मुकम्मल किया। अल्लाह। मैंने देखा कि हमारे असातिज़ा इकराम बाकायदा नोट्स दिया करते थे हाफ़िज़ साहब के दुरूस। ये जो इब्तदाई दौर है, और इसके बारे में तो कहा जाता है कि जामिया सल्फिया को बनाने के लिए, इसको चलाने के लिए मियाँ फ़ज़ल हक मरहूम रहमहुल्लाह का बड़ा एक किरदार है, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? असमें जी सारे हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी जाँफशानी से, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी तड़प के साथ जामिया को परवान चलाने की कोशिश की है। मियाँ फ़ज़ल हक साहब रहमतुल्लाह के साथ साथ हमारे फैसलाबाद के उलमा का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इसाक़ चीमा साहब 1961 तक वो जामिया के नाज़िम भी रहे। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ करपालवी, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक मदनपुरी, मौलाना उबैदुल्लाह हरार, उनको नाज़िम तामीरात का ओहदा दिया गया था। तो इन बुज़ुर्गों का भी बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है। मियाँ साहब के बारे में बात मैं अर्ज़ करता हूँ, मसलन अभी ये मैंने जिन बुज़ुर्गों का नाम लिया, इनमें मौलाना इसाक़ चीमा साहब रहमतुल्लाह का नाम आया।
वो उनकी रिहाइश तो फैसलाबाद शहर में थी, लेकिन उनका मामूल था कि रोज़ाना सुबह भी शाम भी 2 वक्त वो जामे में जाया करते थे, जबकि उस दौर में जाने आने की ये सूरतें भी मुयसर नहीं थी। आमतौर पर तांगे पर जाते थे। तांगे से मुझे याद आया कि बोले की जुगी तांगे वालों से कहना कि मैंने जामिया सल्फिया जाना है। उस वक्त जामिया की ये मौलाना इसहाक चीमा साहब का मामूल होता था। तो मैंने जामिया सल्फिया, वो पूछते जी जामिया सल्फिया कहाँ है, उनको बताते हाजियाबाद में है और ये वहाँ जाकर हमने इस तरफ टर्न करना है, ये करना है, सारा बताते। उनका मकसद ये था कि ताकि तांगे वाले भी जामिया के नाम से मुतारफ़ हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। और फिर गंदम के सीज़न में ख़ास तौर पर पंजाब के सारे देहात में जाकर वो गंदम की फराहमी के लिए मुहिम चलाते। मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह, मौलाना अब्दुल गफूर नाज़माबादी, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक मदनपुरी, उबैदुल्लाह हरार, मौलाना उबैदुल्लाह हरार, मौलाना ये सारे बुजुर्ग जाते। और मैंने देखा कि जामिया में जब रेड़ों पर या ट्रक वगैरह पर गंदम की बोरियाँ आती तो बड़े उम्र के जो तालिब इल्म होते वो 2-2 तालिब इल्म मिलकर एक बोरी को उठाते। जी जी बिल्कुल। लेकिन हज़रत मौलाना चीमा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरी कमर पर बोरी रख दो। अल्लाह। और अगर मेरा हाफसा गलती नहीं कर रहा तो बसाओ का 2-2 बोरियाँ अपनी कमर पर उठाकर स्टोर तक पहुँचा। यानी जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि एक लगन थी, एक शौक़ था, एक मोहब्बत थी, एक जिम्मेदारी। इससे बच्चों को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमने भी काम करना है, हमारे साथ साथ कर रहे हैं। कि उस दौर में तो फैसलाबाद शहर से जामिया जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन मौलाना चीमा साहब रहमतुल्लाह अलैह बसा औक़ात आधी रात के वक्त जाते कि किसी तालिब इल्म को कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई ज़रूरत ना हो। इस तरह उसी दौर का वाक़या मुझे याद आ रहा है कि मौलाना चीमा साहब आधी रात को तशरीफ़ लाए, सर्दियों का शायद मौसम था, तो सारे कमरों का उन्होंने राउंड लगाया, देखा कि सारे तालिब इल्म आराम से सो रहे हैं, 2 कमरों में लाइट बत्ती जल। उस वक्त जामे में बिजली भी नहीं थी, लालटेन से मुताला करते थे। तो एक कमरे का दरवाज़ा ऐसा से खोला जिससे वो उन्हें थोड़ी सी रोशनी महसूस हो रही थी। देखा कि एक तालिब इल्म किताब पर सर झुकाए बैठा मुताले में मसरूफ़ है। अफसोस वाली बात यह है कि आज हमारे दीनी तलबा की रातें भी मोबाइल से खेलते हुए गुजरती। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा पर कैफ देखा कि एक तालिब इल्म है, किताब खोली हुई है, सर झुकाए हुए मुताले में मसरूफ़ है। तो मौलाना चीमा साहब देखकर खुश भी हुए और फरमाया कि उबैदुल्लाह अब तुम भी सो जाओ। मैं बिन्यामीन को भी सुला के आया हूँ, वो भी जाग रहे थे, वो भी पढ़ रहे थे, तुम भी सो जाओ, उनको भी सुला कर आया हूँ, सुबह पढ़ लेना। ये मौलाना उबैदुल्लाह कौन थे? जो बाद में मुफ्ती उबैदुल्लाह अफीफ के नाम से। और बिन्यामीन जो हज़रत हाफ़िज़ बिन्यामीन तूर साहब जामिया के अव्वलीन दौर के फाज़िलीन में से, जामिया के बना में से थे, फुज़ला में से थे, और काफ़ी सालों तक जामिया में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। और बाद में वहाँ मामू काजिम में शेखुल हदीस भी रहे। जामिया सल्फिया में मैंने देखा कि बड़े मेहनती उस्ताद, बेहद तालीम और तदरीस के साथ साथ तलबा की तरबियत पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती थी। एक एक बात को पॉइंट आउट करते और तवज्जो दिलाते। उस दौर में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बिजली नहीं थी, तो मगरिब की नमाज़ के बाद तलबा को बुला लेना, ज़ुबानी अबवाब सुनने, सीए पूछते, मशक़ कराने, यानी इस तरह। हालांकि उस्ताद की ये जिम्मेदारी नहीं थी, मुताले में खुद भी जाते थे ताकि बच्चे शौक़ से पढ़ें। मैंने बहुत सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह उनसे पढ़ी हैं। जब मैंने अबू दाऊद उनसे पढ़ी तो उनका भी सुनन अबी दाऊद पढ़ाने का पहला साल था, तो वो 6-6, 8-8 घंटे मुताला करते अबू दाऊद पढ़ाने के लिए। जितनी शुरुआती वो भी देखते, और शुरुआत के अलावा और भी महला इब्न हज़म का और फतुल बारी का और नाइलुल अवतार का और बाकी किताबों का मुताला करते। और उस दौर में फिर वो ज़ुबानी तकरीर करते और तकरीर भी अरबी में करते। वो पहले जामिया के वाहिद उस्ताद थे जो उस वक्त अरबी में तकरीर किया करते थे। बहुत ही ज़हीन थे, बड़े मेहनती थे, और ख़ुद भी आबिद ज़ाहिद थे, और तलबा की तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी वो बतौर ख़ास जोर देते थे। रहमहुल्लाह। अल्लाह इन तमाम हमारे जो बुजुर्ग हैं इनकी अगर जो फौत हो गए जलीला को शरफ़ कबूलियत से नवाजे, बिल्कुल आखिरत में बुलंद बाला रफ़अल्लाह दरजात से सरफराज फरमाए। मियाँ फजल हक रहमहुल्लाह का तज़किरा कर मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी रोज़े अव्वल ही से जामिया के ख़ास मुआविनीन में से रहे। उस दौर में वो जामिया सल्फिया कमेटी के सदर थे। तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह भी गाहे गाहे जामिया में तशरीफ़ लाते, तलबा के साथ की ज़रूरियात और ख़ास तौर पर तामीरी अखराजात वगैरह पर वो बड़े खुले दिल से खर्च किया करते थे। और तलबा की मुझे याद है एक दफ़ा मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, एक छोटा सा तालिब इल्म था, सर्दी से, वो सर्दी का मौसम था, बेचारे को सर्दी लग रही थी, तो उतार कर अपना मफलर उसके सर पर उड़ा।
तो मियाँ साहब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी बड़ी खिदमात हैं, वो तो मुस्तकिल। जैसे उस्ताद जी आपने अभी बताया कि हमारे उस्ताद थे वो 8-8 घंटे मुताला किया करते थे सुनन निसाई का, तो इससे क्या आज असातिज़ा किराम को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी मेहनत के साथ इस तरह जाया करें? देखिए असातिज़ा किराम तो माशाल्लाह बहुत ही, जो आपके बच्चे हैं, जो आप जिन्होंने आपसे पढ़ा है, आपके शागिर्द हैं, उनके लिए यही है कि देखे जी कि हर उस्ताद का वलीन फ़र्ज़ है कि जो सबक भी पढ़ाए, खा वो छोटा हो या बड़ा, किताब छोटी हो या बड़ी, कोई किताब भी छोटी नहीं होती, लेकिन हमारे तकसीम के मुताबिक तो उसका अव्वलीन फ़र्ज़ है कि मुताला करके पढ़ाए। अल्लाह, हाँ उसने किताब को कितनी दफ़ा क्यों नहीं पढ़ाया, उसका फ़र्ज़ अव्वलीन है कि मुताला करके किताब को पढ़ाए। और मुताला का तलबा को तो फ़ायदा होगा, जो होगा अपनी ज़ात को फ़ायदा, बहुत फ़ायदा होगा। यानी उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो बाकायदा जो भी पढ़ा रहा है शरह सदर के साथ पढ़ाए, उसे तो खुद पता होना। देखा बसा औक़ात कई असातिज़ा कि वो बात को समझ नहीं रहे होते, तो वो तलबा को मुतमईन करने के लिए फिर इधर उधर की बड़ी बातें सुनाते हैं, बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं, या वक़्त पास करने के लिए कई हरबे इख्तियार करते हैं। ये गलत है, और उसका नतीजा ये होता है कि उन्होंने खुद मेहनत नहीं की होती, खुद मुताला नहीं किया होता। अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए असातिज़ा इकराम का फ़र्ज़ वलीन है कि जिस किताब को भी वो पढ़ाए मुताला करके पढ़ाए। तो उस्ताद जी आपने जो इतनी देर पढ़ा है, आपके असातिज़ा किराम में तो बहुत से ये इनको तो औलिया कहने में भी कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है, तो इनके साथ रहते हुए इनकी कोई ऐसी नसीहत जो उनकी आपको याद हो कि आपके असातिज़ा किराम ने आपको नसीहत की हो, या तलबा किराम को वो अक्सर नसीहत करते हों? जामिया के ज़्यादातर मैंने जिस उस्ताद मोहतरम से इस्तिफ़ादा किया वो हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह। हाफ़िज़ साहब इल्म का समंदर थे, बिल्कुल ऐसा, इल्म अमल का पहाड़ थे, और कुरान पाक की तिलावत का तो बेहद उन्हें शौक़ था, बेहद शौक़। काना तल्लान लिल कुरानिल करीम जी। और इसके साथ साथ वो बड़े रकीकुल कल्ब थे, बहुत रकीकुल। आम दर्स में खुतबे में तो रकत उन पर तारी हो ही जाती थी। बस औक़ात मैंने देखा कि सही बुखारी पढ़ाते हुए भी उनके आंसू जारी हो जाते हैं और अजीब कैफियत तारी होती है, रकीकुल कल्ब थे बड़े। एक किताब मैंने उनसे पढ़ी है रिसाला हमीदिया, ये तुर्की के एक आलिम थे, उन्होंने सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में असरार शरीयत पर ये किताब लिखी है। मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ज़ौक़, इल्मी ज़ौक़ बहुत ही बुलंद था। तो उन्होंने वो उस वक़्त जमात के नाज़िम आला होते थे, तो उन्होंने जामिया के निसाब में ये किताब दाखिल की। तो हज़रत हाफ़िज़ साहब पढ़ाते हुए बड़ी अजीब कैफियत उनकी तारी हो जाती है और बड़े दूर तक, और उससे पता चला कि इनका मुताला कितना ज़्यादा वसी है, ना सिर्फ अरबी का बल्कि उर्दू अदब का भी उनका मुताला बहुत ज़्यादा वसी था। एक दफ़ा मुझे याद आ रहा है कि वो रिसाला हमीदिया के एक मुकाम की तशरीह करते करते इकबाल के अशार पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। यूँ तो बज़्म जहाँ दिलकश थे हंगामे तेरे, एक ज़रा अफसरदगी तेरे तमाशाओं में थी। ये गज़ल जो बड़ी मशहूर है ना, वो सारी अफ़सा में पढ़ी। और आपको मालूम होगा कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की तौहीद पर, अक़ायद पर, सिफ़ात बारी ताला के मौजू पर अरबी नज़म में एक किताब है कसीदा नूनिया के नाम से जो मशहूर है, वो हज़रत हाफ़िज़ साहब को पूरी ज़बानी याद थी। अल्लाह। और देखें जी कि आजकल तो उतना ज़ौक़ शौक़ रहा ही नहीं, और बहुत सारा हमारे मदारस का निसाब भी बहुत ही हल्का फुल्का कर दिया गया, जिसकी वजह से गालिबन तलबा में वो सलाहियत और इस्तेदाद नहीं पैदा हो रही जो हमारे इस्लाफ का तुर्रा इम्तियाज़ थी। हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब बुड्ढी मालवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरव्वजा निसाब के मुताबिक तकमील के बाद हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर एक साल में 35 किताबें पढ़ी। अल्लाह अकबर। अपने शौक़ से, यानी वो कोई निसाब में शामिल नहीं है, शौक़ की बात है। मुख्तलिफ बात किताबें निसाब में उस दौर में भी शामिल थी, लेकिन आजकल तो मुश्किल समझ के उन सब को मुदारस के निसाब से देश निकाला दे दिया गया है। तलबा क्या आजकल के असातिज़ा किराम को भी उन किताबों का, अभी थोड़ा सा पहले हमारा इब्न आ गई एक मैगज़ीन है, उसमें हमने हज़रत हाफ़िज़ साहब के बारे में 3 किस्तों में एक मज़मून लिखा है, तो उसमें उन सारी किताबों के नाम मैंने दे दिए हैं जो उन्होंने 35 किताबें पढ़ी, 35 किताबें एक साल में हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी अपने मुरव्वजा तालीम की तकमील के बाद। बिल्कुल ठीक। और मज़ीद पढ़ना चाहते थे, मज़ीद पढ़ना चाहते थे, तो हज़रत हाफ़िज़ साहब ने फरमाया कि अब्दुल्ला अब तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब यह है कि मुताला करो और किसी जगह जाकर तदरीस शुरू कर और मुताला को हिर्दे जान बना लो। तो वो हमें भी वसीयत बतौर ख़ास फरमाया करते थे कि आपने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम की किताबों का मुताला ज़रूर करना है।
और उन्होंने ख़ुद भी बड़ी कसरत के साथ इन किताबों का मुताला किया हुआ था। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जैसे मैं अभी कह रहा था कि मदारस से बहुत सारी किताबें निसाब से खारिज कर दी गई हैं। मिसाल के तौर पर आप शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का इफ्तावा का मजमू है, मजमू इफ्तावा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया 38 वालियम में है, तो उसकी इब्तदाई 5-7 जिल्दें अकायद पर हैं। तो उसमें उस दौर के जितने भी गुमराह फ़िरके थे उनकी तरदीद के लिए मंतक फ़लसफ़ा वगैरह की इस्लाह भी बड़ी कसरत से उन्होंने इस्तेमाल की। तो आजकल के तलबा तो उसको समझ नहीं सकेंगे, जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं तो समझेंगे क्या है। तो उस्ताद जी, आपने जिस तरह बात में अभी जिक्र किया है कि मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमहुल्लाह का, तो मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमहुल्लाह भी इधर जामिया में आया करते थे, इसमें उनकी भी कंट्रीब्यूशन शामिल है? मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, तो आप समझें कि जामिया के जो बानी अकाबिर हैं हमारे, उनमें शामिल हैं। उनका बड़ा ही अहम नाम है उसमें, और बहुत अरसा वो जामिया के नाज़िम तालीम भी रहे, जमात के नाज़िम अल्लाह भी रहे, बाद में वो अमीर भी बने। जामिया से उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी, बहुत ही शगफ थी, बहुत ही मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर पीरा जामिया में वक्तन फ़क्तन तशरीफ़ लाते, और सारे तलबा को उनका एक आम खिताब होता था, उमूमी खिताब होता था। उसमें तलबा को बड़ी नसीहतें फरमाते, बड़े पंदो नसाइज से नवाजते, और उन्हें बहुत ही तरगीब देते कि आपकी ज़िंदगी का ये दौर बड़ा ही कीमती दौर है, आपने जो कुछ हासिल करना है इसी दौर में हासिल करना है। और साथ साथ हमारे बाज़ अकाबिर के वाक़यात भी वो सुनाते। उनसे सुना हुआ एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक दफ़ा अपने खिताब में बयान फरमाया कि हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान मुहद्दिस वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो शख्सियत उनके मसनद तदरीस पर उनके बाद फैज़ हुई, वो मौलाना मोहम्मद उमर थे। मौलाना मोहम्मद उमर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मौलाना सल्फ़ी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उनका निचला धड़ मफलूज था। अल्लाह। इस माजूरी और मजबूरी के बावजूद वो चांदी के वर्क कूट कर अपनी रोज़ी कमाते थे, और तदरीस और तालीम के सारे फ़राइज़ फ़ीस भी दिलान जाते थे। अल्लाह। एक दफ़ा इखलास के मौजू पे बात कर रहे थे, तो उस ज़मन में उन्होंने ये वाक़या बयान फरमाया कि देखिए कि जिस्मानी तौर पर मजबूर है, माजूर है, चलने फिरने से बिल्कुल आजिज़ और कासिर नहीं जा सकते, लेकिन बैठ कर जो काम कर सकते हैं उन्होंने वो शुरू कर लिया, और वो उन्होंने चांदी के वर्क कूटने का रोज़गार अपनाया। और वहाँ हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान साहब मुहद्दिस वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह के दायरे में जब तक वो हयात रहे तालीम तदरीस के फ़राइज़ फ़ीस भी अल्लाह। इस तरह के वाक़यात ये हमारे असलाफ़ थे, खुद भी अश्कबार हो जाते, तलबा और असातिज़ा पर भी रिक्कतारी हो जाती। बड़े बड़े दर्द अंगेज़ दिल में, बड़े दर्द दिल के साथ इस तरह के बड़े वो वाक़यात सुनाते। तलबा भी मुतअस्सिर होते, असातिज़ा इकराम भी मुतअस्सिर होते, और जामिया के निसाब पर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र होती थी। अभी ये जो मैंने रिसाला हमीदिया का जिक्र किया, ये हज़रत मौलाना सल्फ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ही की वजह से जामिया के निसाब में शामिल हुए। इसी तरह आजकल अल्लाह भला करे अजीबो गरीब किस्म की सरफनाव की किताबें पढ़ाई जाती है, बल्कि ना पढ़ाने के बराबर। तो मौलाना सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया के निसाब में इब्ने हिशाम की शरह शुरूर ज़ाहब दाखिल निसाब करवाई, उनका अपना शौक था। इब्ने हिशाम एक तो सीरत निगार है ना, वो नहीं है। ये इब्ने हिशाम एक बहुत बड़े नावी हैं, और ये इमाम इब्ने खल्दून के हम असर हैं। इब्ने खल्दून ने उनके अपने मुकदमा में उनके बारे में लिखा भी है कि माज़िन्ना नस्ब वनान बिल मगरिब अन्नहु आलिमुन बि मिस्र आलिमुन बिल अरबिय्यत में सेब हुए, कि हम मगरब में थे और हम सुनते रहते थे कि मिस्र में अरबी ज़ुबान और अदब के एक बड़े आलिम हैं जो सेब वैसे भी बड़े हैं। तो वाकई अब तो उनकी किताबें आ गई। उनकी 3 किताबें हैं, एक इब्तदाई दर्जा के तलबा के लिए कतरुन नदा, नाम भी बड़े खूबसूरत रखे, शबनम के कतरे, और दूसरी किताब है शुरूर ज़ाहब, और फिर उसकी शरह भी खुद लिखी, ये मुतवस्सित तलबा के लिए सोने के टुकड़े। और तीसरी उनकी किताब है मुगनी फ़ी इराब, के नाहव और अरबी ज़ुबान बयान के उलूम के मतलब तलबा को बेनियाज कर देने वाली किताब। तो इसमें देखिए कि वो इतने सदियों पुराने बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ज़ुबान उनकी इतनी सलीस और शगुफ्ता है कि जैसे आज के किसी दौर में किताब लिखी, आज के किसी दौर के इंसान ने किताब लिखी। अल्लाह, वो हम कहते थे अपने तालिब इल्मी के दौर में कि काफ़िया काफ़िया से लेकिन मुख्तसर, शाफिया शाफिया से लेकिन दर्द सर। तो ये ना इन किताबों में इतना इख्तिसार है और ना कोई दर्द सरी है, बल्कि ज़ुबान बहुत ही सलीस और शगुफ्ता है, जैसे आज के किसी दौर ने लिखी है, पढ़ते हुए कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। और दूसरी इन किताबों की बड़ी खूबी ये है कि सबसे पहले इस्तिशाद के तौर पर कुरान पाक की आयात को कोट करते हैं, हदीस मुस्तफ़ा को कोट करते हैं, और फिर अरबी के क्लासिकल शुरा के कलाम को बतौर
मिसाल के पेश करते हैं, फर्जी मिसालें नहीं। हम तो देखते हैं कि ना मीर से लेकर शरा जामी तक ज़ारा ज़ैद फर्जी मिसाल नहीं है। ज़ैद सारी ज़िंदगी अमर को मारते रहते हैं, पता नहीं उसका क्या कसूर था, ये सारी ज़िंदगी उसको मारते ही रहता है। तो बार कैफ तो और आखिरी किताब अल-मुग़नी फ़ी अल-अराब बड़ी जामी किताब है। हमारे माजी करीब के बुज़ुर्गों में हज़रत मौलाना अताउल्लाह लखवी रहमतुल्लाह अलैह के बुज़ुर्ग हुए, और उनको सरफनाक पर इतना उबूर हासिल था कि उन हमारे हल्के में वो इमामुल्लाह के नाम से मशहूर थे। हज़रत आफसुद्दौला साहब मुद्दस्सबिन माली रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद थे। बिल्कुल माशाअल्लाह। तो हमारे दूसरे उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दू रहमतुल्लाह ने एक दफ़ा ज़िक्र फरमाया कि मैंने मौलाना अताउल्लाह लखवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मुआसर उलमा की निस्बत अरबी ज़ुबान और अरबी ग्रामर में आप कितनी ज़्यादा महारत कैसे हासिल हुई है? तो उन्होंने फरमाया मैंने अल-मुग़नी का बिल-इस्तियाब कई बार मुताला किया है और बिल-इस्तियाब किया है। माशाअल्लाह। उस्ताद जी, जैसे आपने जिक्र किया कि मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह के निसाब के ऊपर भी गहरी नज़र रखा करते थे, दूर अंदेश आदमी थे। तो जैसे आपने कहा वो पहले नाज़िम आला थे जमात के, फिर बाद में अमीर मुंतखब हुए, तो आपने उनको बतौर नाज़िम आला या बतौर अमीर किस तरह का पाया? उनके क्या गोल्स क्या थे? एक अमीर के गोल्स होते हैं, हाँ। विजन होता है। मौलाना सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह सरापा अमल थे, अल्लाह, ठीक, और उनमें मसलक की खिदमत का बेपनाह जज्बा था, और ख़ास तौर पर हदीस पाक से उनकी जो दिलचस्पी थी और हदीस की हुज्जियत के बारे में जो उनका ईमान था, और फ़ितरा इनकार हदीस की सरकोबी के लिए जिस तरह उनके दिल में जज्बा था, उसकी मिसाल शायद दूर दूर तक न मिले। उनकी किताबें इस बात पर शायद हैं। देखिए तहरीक आज़ादी फ़िक्र, मौलाना का उसलूब जो है बहुत ही अदबी उसलूब है, यानी उनकी शख्सियत देखते तो बहुत ही सादगी का पैकर जी बिल्कुल ऐसे। हाँ जी जी जी। जामिया में भी तशरीफ़ लाते तो कई दफ़ा धोती और कुर्ता ही होता जी। सादगी का पैकर था। कोई बंदा मौलाना अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का भी यही हाल था कि सारी ज़िंदगी खद्दर की धोती, खद्दर का कुर्ता, खद्दर का साफा, कोई बंदा देखकर तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लेकिन इल्म का वो पहाड़ थे। तो मौलाना सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही है कि इल्म की गहराई के साथ साथ उनकी किताबों में एक बुलंद पाया अदबी शान भी है। बसा औक़ात बात बड़े सलीके से, बड़े खूबसूरती से करते हैं। हुज्जियत हदीस में मुझे उनका एक जुमला याद आ रहा है, मौलाना आसिम इस्साई की किसी बात पर नक़द करते हुए लिखते हैं, हमें अपने मौलाना से कोई गिला नहीं, हमें तो मुतानक़ और संजीदगी से शिकायत है कि उन्होंने हमारे मौलाना का साथ क्यों छोड़ दिया। अल्लाह, इस तरह बड़े खूबसूरत अंदाज थे। जी जी। या कह देते हैं कि ये मालूम होता है कि हमारे मोहतरम बुलंद फिशारे खून के मर्ज में मुब्तला है इस वजह से शायद वो ऐसी बातें कह रहे हैं। आप देखें ना कि इतनी गहराई के साथ साथ बुलंद पाया अदबी ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल फरमाई है, और उनकी सारी किताबें अब तो माशाल्लाह वो हमारे गुजरांवाला के दोस्तों ने छाप दी हैं, मकालात हदीस और बाकी निगारशात वगैरह के नाम से ना सारी मौलाना की किताबें छाप दी। तमाम तलबा को मौलाना सल्फ़ी रहमतुल्लाह की किताबों का मुताला करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। तो जैसे उस्ताद जी आपने बात की है मौलाना सल्फ़ी रहमतुल्लाह की, इस तरह आपने किबार असातिज़ा किराम की, असलाफ़ की, तो आपने भी बहुत सा इल्मी काम किया है, तसनीफ़ी काम किया है, तो अब तक कितनी किताबें आपने लिख ली हैं? मैंने तो जैसे अर्ज़ किया शुरू में, एक अदना सा तालिब ज़्यादा नहीं, कोई मेरा ख्याल कुछ मेरे तराजुम हैं और कुछ मैंने खुद तसनीफ़ात हैं, तो उनकी मजमूई तादाद सही तो मुझे याद नहीं, बार 24-25 के करीब, 24-25, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर इब्न कसीर का तर्जुमा 6 जिल्दों में, हकीकत दारुस्सलाम ने वहाँ रियाज़ में ही किबार उलमा की एक कमेटी बनाई जिन्होंने तफसीर इब्न कसीर पर नज़रसानी की जी। तो उससे उन्होंने काम ये किया कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह मुहद्दिस भी थे, वो खुद ही बसा औक़ात कई एक मुकामात पर मसलन चंद हदीस ज़िक्र करने के बाद फरमाते ये सारी ज़ईफ़ हैं या इसराइलियात से इनका ताल्लुक़ है या बहुत हद दर्जा ज़ईफ़ हैं, तो आम कारी परेशान हो जाता है। तो उन्होंने ये किया है कि तफसीर इब्न कसीर से सारी ज़ईफ़ रिवायात और सारी इसराइलियात हज़फ कर दी, सिर्फ सही और हसन दर्जे की रिवायात रहने दी। इस तरह वो अल-मिस्बाह मुनीर फ़ी ताज़ीब तफसीर इब्न कसीर के नाम से अरबी एडिशन शाया है, जो अरब दुनिया में खासा मकबूल हुआ बहुत ज़्यादा। तो उसका तर्जुमा अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने मुझे कहा, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। सारा तर्जुमा अव्वल से आखिर तक वो इस फ़कीर के कलम से है। तफसीर इब्न कसीर 6 जिल्दों में दारुस्सलाम ने बड़े ही एहतमाम के साथ, कुरान पाक की ख़ताती भी बहुत ही खूबसूरत है, और बाकी जो है तर्जमा और तफसीर की ख़ताती भी बहुत ही अच्छी, वो तो कपोंजे के साथ है जी बिल्कुल। तो और फिर बड़े एहतमाम से उन्होंने इसे ज़ेवर पास से रास्ता कराया, बैरूत से किताब को तबाह करवाया गया 2 जिल्दों में ना, बड़ी खूबसूरत। इसी तरह दारुस्सलाम के ज़ेर एहतमाम ही मैंने किताब का तर्जुमा किया, फतावा इस्लामिया जी, सऊदिया के
शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह, इब्ने उसैमीन, इब्ने जबरीन और बाद दीगर किबार उलमा के फतावा का मजमूआ 4 जिलों में फतावा इस्लामिया, वो भी मैंने तर्जमा किया है। जी। इस तरह शेख इब्ने उसैमीन का एक अलग से किताब है फतावा अरकान इस्लाम, वो भी दारुस्सलाम में मैंने तर्जमा किया है। शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह का फतावा मकालात है, वो भी है। तौबा के मौजू पर एक किताब मैंने खुद कंपाइल की थी, वो भी दारुस्सलाम में शायद। ये जो आप किबार उलमा के नाम ले रहे हैं, शेख इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह, इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह, इनमें से आपकी मुलाकात है किसी के मेरी साथ? मुलाकात शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह से है। जी। 1977 में मैं उम्रा के लिए गया था। दर हकीकत वो हमारा इधर फैसलाबाद में तारिक अकेडमी के नाम से एक पब्लिशिंग का इदारा भी है, तो इस इदारे की तरफ से कुछ किताबें उन्होंने मंगवाई थी, उनके इदारे ने ना, रियासत इदारतुल बुहूस इल्मिया वल इफ्ता व दावा वल इरशाद ने। तो वो बिल में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई थी, तो मैं गया, उम्रा भी कराया और मैंने कहा चलो किताबें भी हो जाएंगी, ये भी हो जाएगा। तो रियाद में शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह के घर में एक रात रहने का मुझे मौका मिला, अल्लाह। और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। मैंने देखा है कि माशाल्लाह दस्तरखान भी उनका बहुत ज़्यादा वसी होता था, तो एट ए टाइम 50, 60, 70 के करीब मेहमान, और फर्शी नशीस होती, सबके साथ शेख खुद बैठकर खाना खाते। अल्लाह अकबर। और वो इस कदर ज़ाकिर थे, अहलुल्लाह में से थे, कि बसाक़ात लुक़मे को मुंह में एक तरफ करके, जो मुंह में लुक़मा डाला हुआ है उसे एक तरफ करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पढ़ना शुरू कर। अल्लाह अकबर। इल्म का भी समंदर थे। आप देखिए कि बसारत से महरूम थे, लेकिन अल्लाह पाक ने इल्मी, दीनी और रूहानी बसीरत से उन्हें बहरा वाफर अता फरमाया। समझ, यही वजह है कि वो बिनाई से मारूम होने के बावजूद मदीना यूनिवर्सिटी के कई साल तक पहले वाइस चांसलर, फिर चांसलर भी रहे, और रियासत इदारा बहुत इसमिया के भी वो चेयरमैन थे, और काजी भी रहे, और भी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे ओहदों पर रहे। तो मैंने जो महसूस किया इख्तिसार के साथ, आप यूँ कह लीजिए कि काना आयतन मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। और उसी सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक आलिम थे पाकिस्तानी, हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद, हाफिज़ फ़तेह के नाम से मशहूर थे। तो वो मस्जिद हराम में बैठे रहते थे, बाद बिलाल से अंदर जाए ना, तो एक सतून के साथ एक अलमारी किताब उनकी रखी और वहाँ बैठे रहते थे। तो उसी दौर में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ लाए। वो पहले जामिया मदीना में पढ़ाते भी रहे, लेकिन उस वक्त तो मदीना से तो तदरीस का सिलसिला तो उनका मौकूफ़ हो गया था, लेकिन वो गालिबन उस साल जामिया मदीना के इम्तिहान के लिए आए हुए थे, तो उमरा के लिए फिर मक्का मुकरमा भी तशरीफ़ लाए, और फ़तेह से मिलने आए, तो मैं भी उनके पास बैठा हुआ था। तो इस तरह अल्लाह पाक ने शेख अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह की ज़ियारत का भी शर्फ था। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे ये भी बुज़ुर्ग हैं, किबार उलमा में हैं, इनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। उस्ताद जी, आपने जिस तरह तारक अकेडमी का भी ज़िक्र किया है, इसका आगाज़ भी जो हम सुनते आ रहे थे, हमें जो मालूमात मिली कि इसका आगाज़ भी आपने किया, इल्मो आगही जो आपने रिसाले का जिक्र किया पहले, उसका आगाज़ भी आपने किया। तो आपने क्या गोल सेट करके कि इनका आगाज़ किया था, क्या एक प्लान था कि इस ये काम करने से? अकेडमी मेरे एक अजीज़ दोस्त थे हैं, अल्लाह पाक उनको दराज और बाबरकत उम्र अता फरमाए, आजकल लंदन में होते हैं, मोहम्मद सरवर तारिक जी। तो उनकी रिहाइश, मैं उस वक्त दारुल यूनिवर्सिटी में होता था, तो उनकी रिहाइश जंग बाज़ार में थी, करीब करीब थे, तो नमाज़ों के लिए वो इदारे वाली मस्जिद मुबारक में आया करते थे। तो बस उसी से बसाओकात तबादला ख्याल होता कि आजकल तो मोबाइल का दौर हो गया ना, तो उस वक़्त नौजवान जो है ना, वो हमारे अफसाने, ड्रामे, जासूसी नावल, इस तरह की चीज़ें पढ़ते थे, इनसे शगफ रखते थे। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि तलबा को इस तरह की किताबों से हटा कर क्यों ना हम मुस्बत, पाकीज़ा, खालिस इस्लामी लिटरेचर के मुताला की तरफ लगाएँ। तो इसके लिए हमने सोचो उपचार के बाद तारिक अकेडमी के नाम से इदारा कायम किया, और उनके घर में पहले अल्लाह भला करे उनका जो ड्राइंग रूम था, बैठक थी उस दौर में, उसमें आगाज़ कर दिया। सबसे पहले मैंने हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर किताब लिखी है, तज़किरा इमाम मोहम्मद इस्माइल शहीद के नाम से। तो जब वो किताब में मुरतब कर रहा था, तो उस वक़्त हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक पहलू बतौर ख़ास मुझे महसूस हुआ, जो आम सीरत निगारों ने और तज़किरा निगारों ने उसका जिक्र नहीं किया था, वो उनकी शायरी का पहलू था। तो उससे मुझे थोड़ी जुस्तजू के देखें उनका कौन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ मतबूआ, कुछ गैर मतबूआ कलाम उनका मिल गया, उसको मैंने मुरतब किया कलाम शाह इस्माइल शहीद के नाम से। और पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसाइक्लोपीडिया शोबे के चेयरमैन थे, बहुत बड़े उर्दू के अदीब और नक्काल भी थे, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला जी। उनको मैंने ख़त लिखा
कि मैंने जी शाह साहब का कलाम जमा किया है और मेरी ख्वाहिश है कि आप उस पर मुकदमा लिखें। उन्होंने बड़ी मसरत और हैरत का इजहार किया। बल्कि शाह साहब भी शायरी करते हाँ कि शाह साहब भी शायरी कर, बल्कि उन्होंने अपने मुकदमे में बहुत ही खूबसूरत मुकदमा लिखा है 4-5 पेज का, बहुत ही खूबसूरत। और उसमें मुकदमे में भी उन्होंने हैरत का इजहार किया है कि उर्दू तारीख निगारों में उर्दू लिसानियात के जो मर्रखीन हैं उनमें से किसी ने भी शाह साहब के इस पहलू पर रोशनी नहीं डाली। तो मेरे इस काम के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खासी स्पैश की। छोटी सी किताब थी, बड़े एहतमाम के साथ इस वक्त हमने तार अकेडमी की तरफ से, ये पहली किताब थी जो जून 1974 में शाया हुई थी। तो उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि 100-150 के करीब किताबें छप चुकी है इस इदारे की तरफ से। उनमें काफ़ी किताबें जिनके तराजुम वगैरह इस फ़कीर के कलम से। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको ये तमाम कामों की जज़ाए खैर दे। उस्ताद जो आपने इल्मो आगही का काम शुरू किया है, रिसाला है, इसकी क्या तरतीब है? क्या इससे आप समझते हैं कि मुआशरे में फ़ायदा हो रहा है या मज़ीद आगे फ़ायदा हो सकता है? इसमें हमने बहुत सारी अपनी नशिस्तों में इस बात पे बात की कि हमारे यहाँ जो मुतनाज़ा मसाइल है उन पर बड़ा ही वक़्त सर्फ किया गया। जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इख्तलाफी और मुतनाज़ा मसाइल पर बहुत ही ज़्यादा वक़्त और मेहनतें और कोशिशें सर्फ की गई हैं और शायद उनसे वो मकासद हासिल नहीं हो सके जो होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा। तो क्यों ना हम इस तरह के मसाइल से पाक होकर, बालातर होकर, मुस्बत अंदाज में इस्लामी तालीमात अपने नौजवान तलबा के और अपने क़ारीन के सामने पेश की। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए कोशिश है, इस के लिए हमने इल्म आगही की इशाअत का प्रोग्राम बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल काफ़ी कोई 9-10 हज़ार के करीब छप रहा है और फ्री है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। जी जी जी। तो इसमें हमने कोशिश किया कि ज़ुबान भी आसान हो और मज़ाम भी छोटे हों, क्योंकि लंबे मजमून पढ़ के लोग उकता जाते हैं, पढ़ते नहीं है ना। छोटे मज़ामीन में छोटे उन्वानात से पैगाम देने की कोशिश की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसको काफ़ी कबूलियत अता फरमाई है। बहुत सारे इतने ज़्यादा डिमांड होती है कि हम पूरी नहीं कर सकते, 10-11 लाख के करीब इशाअत है, लेकिन ऐसा बढ़ा रहे हैं जैसे फिर अल्लाह पाक की तरफ से वसाइल मिलते हैं हम उसको। जी बिल्कुल। सही, हम आखिरी अपने सेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आखिर में आप तलबा किराम के लिए कोई नसीहत करना चाहेंगे जो मदारसे दीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं? कोई उनके लिए ऐसी दुआ, कोई उनको ऐसा ज़िक्र जो आप भी दौरा तालिब इल्मी से करते हों, जो इन तलबा किराम के लिए मुश्किलात को ख़त्म करे? देखिए जी, तलबा के दीनी मदारस में आने का मकसद दीनी इल्म का हुसूल है। बिल्कुल ऐसा। और अगर आपने इस मकसद को फरामोश करके वो और कामों और दिलचस्पियों में अपना वक़्त ज़ाया कर दें तो समझो ये बड़े अफसोस वाली बात है। हमारे अज़ीज़ तलबा को वक़्त ज़ाया करते हुए ये बात कभी भी फरामोश नहीं करनी चाहिए कि जब आप वक़्त को ज़ाया करें तो वक़्त आपको ज़ाया कर। ठीक है। तो इसलिए कि कबल इसके कि वक़्त आपको ज़ाया कर दे, आप वक़्त को काट दें, वक़्त से फ़ायदा उठाएं। और इसके लिए जैसे मुझे भी कई मदारस से वाबस्तगी का शर्फ हासिल रहा और है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ी अफसोस वाली बात है कि हमारे दीनी मदारस के तलबा भी अपने रातों का अक्सर हिस्सा मोबाइल के साथ खेलने में गुजारते हैं। तो मेरी इन तमाम अजीज़ तलबा से दरख्वास्त ये होगी कि मोबाइल से दोस्ती के बजाय आप किताब से दोस्ती करें। बिल्कुल, किताब से दोस्ती करें। किताब ऐसा दोस्त है जो कभी दगा नहीं देता, कभी बेवफाई नहीं करता। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। सही। दुनिया की दौलत छीनी जा सकती है, चुराई जा सकती है और नुकसान हो सकता है, लेकिन इल्म की दौलत को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता और इंसान मुताले से ही बनता है। बिल्कुल ठीक है। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह की बात मुझे याद आ रही है। वो फरमाते हैं कि जब से मैंने सन्ने शऊर संभाला है, ज़िंदगी में 2 रातें ऐसी हैं कि मुताला के बगैर गुजरी। अल्लाह अकबर। एक वालिदे मरहूम की वफ़ात की रात और दूसरी शब ज़ुफ़ाफ़, शादी की रात। जी। अच्छा, इस मेहनत का नतीजा ये निकला कि वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे तफसीर में, हदीस में, मंतक, फ़िलसफ़ा और दीगर बहुत सारे इल्म फ़नून का नाम दिया है। इनमें अल्लाह ने बड़ी महारत अता फरमाई, लेकिन शेर और शायरी से मुझे सबसे कम दिलचस्पी है। इसके बावजूद अगर मैं अरबी ज़ुबान के अशार पढ़ना शुरू कर दूँ और मुसलसल 1 महीना तक पढ़ता चला जाऊँ तो महीना ख़त्म हो जाएगा, अशार ख़त्म नहीं होगा। ये सबसे जिस शोबे से, जिस फ़न से सबसे कम दिलचस्पी। और हमें चलो वो तो बहुत बुज़ुर्ग बड़ी शख्सियत है, माजी कदीम के हैं, लेकिन आज के हमारे माजी करीब के एक शख्सियत बुज़ुर्ग थे अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मेमन। जी। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे, कराची यूनिवर्सिटी में भी और भी कई इल्मी इदारों से वो वाबस्ता रहे। तो उन्हें खुद मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने उनसे इंटरव्यू किया था, पुराने चिराग में उनका इंटरव्यू शामिल है।
उसमें लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपको अरबी ज़ुबान के कितने अशार याद होंगे, लोग बड़े मुबालगे के साथ बयान करते हैं। तो उन्होंने फरमाया एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मुझे 5 लाख से लेकर 1 लाख तक अशार, ये अभी माजी करीब की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अरबी ज़ुबान बयान में उनका सारा काम अरबी में है जी। उनकी वफ़ात के बाद अल फैसल के नाम से रियाद से एक मैगज़ीन निकलता है, उसमें उनकी वफ़ात पर एक बहुत बड़े अरबी अदीब ने मजमून लिखते हुए उसमें यह भी लिखा कि हम अहले ज़ुबान होकर हमेशा तरसते रहते हैं कि 4 सतरें भी इस उसूल में लिख सकें। ये उसूल में उन्होंने सैकड़ों सफ़ात लिखी। और उनके शागिर्द थे प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ, दमिश्क यूनिवर्सिटी से वो वाबस्ता रहे। उन्होंने उनके बारे में जो मजमून लिखा उसमें लिखा था कि मैंने उनसे पूछा कि आपके दौर में तो बड़े बड़े उलमा, आपके मुआसर उलमा में एक से एक बढ़कर था, तो आपको अरबी ज़ुबान पर इतनी दस्तरस और इतनी महारत कैसे हासिल हुई? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने कामिल मुबर्रद का 70 मरतबा बिल-इस्तियाब मुताला किया। अल्लाहु अकबर। पहले ये हमारे मदारस के निसाब में किताब शामिल होती थी जी, तो फिर मुख्तसर करके उसका कुछ हिस्सा शामिल कर दिया गया। आजकल बिल्कुल ही इसको देश निकाला दे दिया। और जब हम पढ़ते थे उस वक्त जामिया की लाइब्रेरी में तो जो एडिशन वो तो बड़ी बड़ी कंपोजिंग के साथ, कंपोजिंग का शायद वो इब्तदाई दौर ही था, बड़ी बड़ी। आजकल माशाल्लाह वो जली फॉन्ट के साथ 5 जिल्दों में छपा हुआ है। माशाल्लाह। तो वो फरमाते हैं 70 मरतबा मैंने बिल-इस्तियाब इसका मुताला किया और मज़ीद मुताले की अभी गुंजाइश है, ज़रूरत है, कर रहे हैं। इसी तरह उस्ताद जी हम आपसे जैसे जमात के कारकुनान हैं, हमारे लाखों की तादाद में जमाती कारकुनान हैं, उन कारकुनान के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी कि हर जमात के कारकुन जो हैं वो जमात के लिए सरमाया होते हैं जी, बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो जो हमारा मिशन है, मकसद है, वो इलाए कलिमतुल्लाह है, तौहीद की सरबुलंदी है, सुन्नत का एहया है। इन मकासद को सामने रखकर इखलास के साथ वो अपनी तवानाइयों को अगर सर्फ करेंगे तो इंशाल्लाह उसके नतीजे बहुत ज़्यादा होंगे। जमात भी मुस्तफ़ीद होगी और मुल्क मिल्लत के लोगों को भी उससे यकीनन फ़ायदा पहुँचेगा। जी बिल्कुल। और आजकल के जैसे दौर के अंदर पहले जैसे आपने जिक्र किया नावल होते थे, अफसाने होते थे, लोग उनको पढ़ा करते थे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, टीवी चैनल्स का दौर है। जो हमारा पैगाम टीवी चैनल है जो दीन का काम करने में पेश है, उस बारे में कुछ उनके व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए इस दौर में मीडिया की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये हमारे बुज़ुर्गों का एक बहुत ही बड़ा कारनामा है कि उन्होंने जमात के पैगाम को और मसलक की इशाअत के लिए इस पैगाम टीवी का इजरा किया। तो देखिए जी कि आजकल जदीद सोर्सेज के साथ आप बात को वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ कोई खतीब नहीं पहुँच सकता, किसी मुदर्रिस की आवाज़ नहीं पहुँच सकती। लोगों के बेडरूम्स हैं, लोगों के ड्राइंग रूम्स तक आप अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। तो ये जमात का एक बहुत ही अच्छा मुस्तहसन इक़दाम है। इसकी जितनी भी सतैश की जाए कम है और इसके प्रोग्रामों को कामयाब कराने के लिए हर जमात के फ़र्द का फ़र्ज़ है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल ऐसा ही। और बिल्कुल आखिर में जैसे जामिया सल्फिया के बारे में हमें भी मालूम हो रहा था कि इसके अभी भी ज़िम्मेदारान के अंदर प्रोफेसर साजिद मीर साहब का शुमार होता है, वो एक जमात के बतौर अमीर भी काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हज़रतुल अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर साहब हमारी जमात के अमीर हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें इल्म व फ़ज़ल की बहुत सारी रिफ़तों से नवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो उन्होंने जमात की ज़माम इक़्तिदार को संभाला हुआ है, जमात दिन ब दिन तरक्की कर रही है। अभी पैगाम टीवी का आप जिक्र फरमा रहे थे, पैगाम टीवी भी दर हकीकत मोहतरम प्रोफेसर साहब और इनके रफ़ाक़ा की मेहनत और काविशों का ज़रिया है कि उन्होंने एक ख्वाब को अमली सूरत में जमात के सामने। बिल्कुल ऐसा ही। उनकी खिदमत का दायरा तो इतना वसी है कि चंद बातों में हम क्या अर्ज़ करें जी। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर साहब से जब भी मुलाकात होती है बेपनाह दिली खुशी होती है। इस्लामाबाद में भी मुलाकातें होती रही और यहाँ भी होती रहती हैं इंशाअल्लाह। जी, आप आखिर में मुझे भी याद आ रहा है आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी रहे हैं। जी जी। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो एक इदारा है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मेंबर नहीं रहा बल्कि मैंने सीनियर रिसर्च ऑफिसर के तौर पर वहाँ खिदमत अंजाम दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कौंसिल में मेरी खिदमत का दायरा कुछ 26 सालों पर मुहीत है माशाअल्लाह। तो असल में देखिए कि इदारा तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद और मुअस्सिर है, इसमें कोई शुबा नहीं। इदारे ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन बात यह है कि जो असल कमी है वो ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल एक मुशावरती इदारा है। जी बिल्कुल।
इसके पास कवानीन के निफाज का इख्तियार नहीं है, तो इस वजह से फिर वो ज़रा कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो कवानीन पास करके जब मुतलका फॉर्म पर भेजते हैं तो वो लोग इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। जैसे आपको पता है कि आजकल जो मजमूई मिजाज हमारा बन गया है वो ज़रा दीन से दूरी का है। तो कौंसिल ने जो भी काम किया है वो तो दीन के दायरे के अंदर रहकर, शरीयत के दायरे के अंदर रहकर कवानीन बनाए। असमें ये एक बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कौंसिल के फ़राइज़ लिखे हुए हैं। एक तो ये है कि मुल्क में जो मुरव्वज कवानीन है उनको एग्ज़ामिन करके अगर कोई बात खिलाफ शरीयत हो तो उसे पॉइंट आउट करती है। और दूसरी बात यह है कि अपनी तरफ से भी कवानीन के मसवदे बनाकर पेश करती है मुतल्लिक़ा फॉर्मों पर। और तीसरी बात यह है कि मुआशरे की इस्लामाइजेशन के लिए भी किरदार अदा करती है। लेकिन कौंसिल के पास निफाज की ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, जिसकी वजह से कौंसिल कमज़ोरी का शिकार है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे मुसन्नफ़ कुतुब कसीरा और कलम की नोक पे इनकलाब बर्पा करने वाली शख्सियत मोहतरम खालिद सैफ साहब। आप शेखुल हदीस भी हैं, आपने बहुत सा इल्मी काम किया है, सारी ज़िंदगी तसनीफ़ी तदरीसी कामों में गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र दराज फरमाए। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। वस्सलाम।